तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि ड्रग ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ड्रग का कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है कि वंस ड्रग रीचेज ब्लड स्ट्रीम, एब्जॉर्प्शन में क्या था कि जो हमारी ड्रग है एडमिनिस्टर की और हमारी ब्लड स्ट्रीम में चल गई, उसे तो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वंस ड्रग रीचेज ब्लड स्ट्रीम, एब्जॉर्प्शन उसका हो चुका है, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टिश्यू दैट इनिशियली हैज नो ड्रग। वो ऐसे टिश्यूज के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जिसके पास पहले ड्रग प्रेजेंट नहीं है, जहां जिस टिश्यू के ऊपर। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बीइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्लाज्मा टू टिश्यू। तो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं सब। ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है और इसके अंदर क्या है, ये हमारी ड्रग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ओके, तो ये क्या होते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कैसे होता है कि ये हमारे जो वेसल, जो वेन है, इसके थ्रू ये क्रॉस कर जाती है हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके, ये हमारे टिश्यूज तक पहुंचती है। हार्ट के, किडनी, ब्रेन, लीवर, लंग, जितने भी हमारे ऑर्गन है, जो उसकी टारगेट साइट है, ड्रग उस तक पहुंचती है और वहां एक्ट करती है। ड्रग कितनी पहुंचेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 50%, 90%, 20%, ये सब उसके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ड्रग कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ईच ऑर्गन को। तो हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहला, फर्स्ट जो हमारा पास फैक्टर है वो है ब्लड फ्लो। देखो हार्ट, किडनी, लीवर, इनके पास हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हाई होता है। टिश्यू विद हायर ब्लड फ्लो, जैसे कि दैट रीचेज देयर, यहाँ ब्लड फ्लो, हार्ट, किडनी और लीवर में ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो हमारी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, जो हमारे पास ड्रग है ब्लड के अंदर है, तो जैसे जैसे कि ब्लड हमारे हार्ट के थ्रू पास होगा, किडनी और लीवर, तो वहाँ ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वहाँ ज़्यादा मिलेगी। सेम देखिए, टिश्यू विद हायर ब्लड फ्लो, ड्रग रीचेज देयर मोर इजिली एंड एट हायर कंसंट्रेशन और अमाउंट। अब अगर हम एग्जाम्पल बात करें, ब्लड फ्लो इन हार्ट, किडनी और लीवर इज मोर कंपेयर टू स्किन एंड एडिपोज टिश्यू। अगर हम स्किन और एडिपोज टिश्यूज की बात करें तो उनमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है हमारा हार्ट और किडनी के कंपैरिजन में कम है, तो वहाँ जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑब्वियस है कि कम होगा। तो हायर द ब्लड फ्लो, हायर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर द ब्लड फ्लो, लोअर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कुछ और भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ड्रग्स होती हैं रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है और वो एक्ट करती है, लेकिन एक जनरल वे में देखें तो जहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ, ड्रग हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड फ्लो हार्ट में ज़्यादा है, तो हार्ट के पास हमारी ड्रग ज़्यादा पहुँचेगी। और स्किन के अंदर कम है तो स्किन के पास हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन वो कम होगी। लेकिन कुछ कंडीशन होती है, इन कंडीशन ऑफ शॉक, शॉक जैसे कि सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जब शॉक होता है तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एनाफाइलेटिक शॉक, तो हमारा ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है उस एरिया के अंदर वो कम हो जाएगा। और नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास वो है कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरी परमिएबिलिटी में क्या होता है कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू पास थ्रू कैपिलरी वॉल्स इनटू द टिश्यू। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये हमारी कैपिलरी है, सपोज ये इसकी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है एंडोथेलियम। ये क्या कहता है कि एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू पास थ्रू द कैपिलरी वॉल्स, ये हमारी जो कैपिलरी वॉल्स है, ये मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ये पास हो जाए और टिश्यू स्पेस के अंदर एंटर कर जाए, इसे हम कहते हैं कैपिलरी परमिएबिलिटी। अभी कैपिलरी परमिएबिलिटी कैसे मेजर करेंगे, ये कितनी ड्रग पास हो सकती है इसके अंदर से, वो डिपेंड करता है ये किस ऑर्गन में है ये कैपिलरी और
किस टाइप की है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस कैपिलरी के बारे में। कंटिन्यूअस कैपिलरी में क्या होता है, ये कहाँ मिलती है, मसल, लंग्स और सीएनएस के अंदर। इसमें टाइट जंक्शंस होते हैं। मैंने आपको दिखाया था ये कैपिलरी मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये ल्यूमन है। ये इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट्स है हमारे, इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स। तो ये क्लेफ्ट्स है, इनका जो जंक्शन है ये टाइट है, इनके अंदर स्पेस की कमी है, तो जो हमारे ड्रग की मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कम होगी। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट की फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में क्या होता है कि जो हमारी ये फेनेस्ट्री प्रेजेंट होती है, ये जो हमारी स्पेस है वो ज्यादा होता है। सो हैव पोर्स टू अलाउ लार्जर मॉलिक्यूल टू पास। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रग की मूवमेंट है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये कहाँ मिलती है, फाउंड इन किडनी, इंटेस्टाइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। और थर्ड है हमारे पास साइनोसोडल कैपिलरीज। साइनोसोडल कैपिलरीज डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज भी हम कहते हैं इन्हें। इसका डायग्राम देखो, ये हमारे पास कैपिलरी है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये देखो बीच बीच में ब्रेक हो रखी है। ये हमारी देखो गैप, कितना गैप है। तो ये क्या करती है, हैव लार्ज लार्ज गैप एंड लार्ज प्रोटीन टू पास थ्रू। गैप लार्ज होने के कारण जो प्रोटीन्स है जो हमारे लार्जर साइज के हैं वो इसके थ्रू इजीली पास कर जाएंगे। ये कहाँ मिलती है ये कैपिलरीज, फाउंड इन लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। तो फिर कैपिलरी परमिएबिलिटी, सबसे ज्यादा परमिएबल कौन सी कैपिलरी है, साइनोसोडल कैपिलरी। तो यहाँ से ड्रग इजीली पास हो जाती है। फिर हमारे पास आती है अगला फैक्टर है प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग खुद में एक इम्पोर्टेंट और एक सेपरेट टॉपिक भी है। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट ड्रग पोजेसेस फिजिकोकेमिकल एफिनिटी फॉर प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड गेट रिवर्सिबली बाउंड टू दिस प्रोटीन। ये क्या कहता है कि हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं हर एक की केमिकल फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उनकी एफिनिटी होती है पर्टिकुलर प्रोटीन के प्रति। जैसे कि जो एसिडिक ड्रग होती है, एसिडिक ड्रग जनरली बाइंड्स टू द प्लाज्मा एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। और दूसरा हमारे पास क्या है, अल्फा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन, जो बेसिक ड्रग को के साथ बाइंड करता है। अगर हम इसके एग्जांपल लें तो फ्लोराजिपाम, ये बेंजोडाइजीपीन्स ड्रग है जितनी भी है, लोराजिपाम, डायजिपाम। फ्लोराजिपाम की प्रोटीन बाइंडिंग कितनी है, 10%, लोराजिपाम की 90%, डायजिपाम की 99%। फिर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। सपोज ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, इसके अंदर हमारा ये प्लाज्मा है और इसकी ये प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे। देखो ये जो ड्रग है हमारे बाइंड कर गई है, कोई भी ड्रग आई प्लाज्मा के अंदर वो बाइंड कर गई, वो किस एक्सटेंट तक बाइंड करती है वो उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास है फ्री ड्रग। जो ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड करगी वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, और जो फ्री ड्रग है वही हमारे आगे ऑर्गन्स के पास डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अगर सपोज करो कि डायजापाम की 99% प्रोटीन बाउंड है, तो एक ही परसेंट फ्री ड्रग है, तो वो एक ही परसेंट आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी टिश्यूज तक और वो एक्ट करेगी। और अगर 10% है तो 90% फ्री है, तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई है। तो जिस भी ड्रग का प्रोटीन बाउंड है, प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, एफिनिटी ज़्यादा है, वहाँ फ्री ड्रग अवेलेबल, वहाँ कम से कम फ्री ड्रग अवेलेबल होगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होगा। लेकिन जैसे ये फ्री ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो फिर ये जो प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड है वो भी धीरे धीरे रिलीज होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है टिश्यूज के पास, और प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट शो करती है लंबे समय के लिए। अब कुछ कंडीशन होती है इन केस ऑफ CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज एंड लीवर फेलियर।
जो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन डिक्रीजेज, अगर एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो गया तो ड्रग बाइंड नहीं कर पाएगी, तो उसका जो उसमें क्या होता है कि फ्री ड्रग ज़्यादा अवेलेबल होती है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ड्रग का ज़्यादा होगा। अब लीवर का क्या रोल है एल्ब्यूमिन के साथ? लीवर ही एल्ब्यूमिन को प्रोड्यूस करता है, और किडनी क्या करती है, इसके लेवल को मेंटेन करती है। इसको हेल्दी किडनी जो होती है वो इसके एक्सक्रीशन को रोकती है। फिर बात करते हैं हम सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग की। सोल्युबिलिटी में आता है कि सपोज करो ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास इसके अंदर प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। अगर मॉलिक्यूल स्मॉल है, छोटा है, तो इजीली पास कर देगा। नॉन पोलर है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वो इसके साथ बाइंड नहीं करेगा या किसकी सरफेस पे आके नहीं रुकेगा, वो बाइंड आगे चला जाएगा। अगर हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक ये क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है, लाइपोफिलिक होती है, लाइपोफिलिक इन नेचर। अगर वो लाइपोफिलिक है, फिर भी क्या होता है, हमारी ड्रग इजीली क्रॉस कर जाएगी। हाइड्रोफोबिक है, लाइपोफिलिक है, वो लिपिड नेचर को ही सपोर्ट करेगी पास होने के लिए। फिर सो स्मॉल नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैव हायर सोल्युबिलिटी। अगर इसी की जगह हमारी ड्रग होती है हाइड्रोफिलिक, पोलर एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ क्या हो जाता है, हमारी ड्रग की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल स्मॉल है, नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाई। फिर बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? डोज एडमिनिस्टर्ड, हमने डोज एडमिनिस्टर करी आईवी रूट के थ्रू, और कितनी हमारे प्लाज्मा के अंदर उसकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम एग्जांपल लें तो वारफेरिन का, अभी 99% बाउंड हो जाती है ड्रग, तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, हाई होगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होगी, क्योंकि वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है ड्रग, वो डिस्ट्रीब्यूट आगे नहीं हो रही, वो प्रोटीन के साथ बाउंड है वहीं। सो इसी के साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक खत्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप एडीएमई था, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। सो वी विल डिस्कस इट दिस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।